बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। अहिंसा परम धर्म का लेकर प्रिय नारा, एक बार आओ गौतम, भारत ने तुम्हें पुकारा। अहिंसा परम धर्म का लेकर प्रिय नारा, एक बार आओ गौतम, भारत ने तुम्हें पुकारा। एक बार आओ गौतम, भारत ने तुम्हें पुकारा। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में पाश मुद्रा की विधि और उसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारी माता और बहनें दलित परिवार में ज़्यादातर वे अनेक प्रकार की अंधविश्वासों में जकड़ी रहती हैं और उन्हें थोड़ा सा भी भ्रम पैदा करके शाने दीवाने ओझा ये लूटते रहते हैं। अज्ञानता के कारण उनके अंदर भूत प्रेत बैताल जिंद इत्यादि झूठा भ्रम फैलाया जाता है और वे उसके चक्कर में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं। कोई कहता है कि तुम पर कुछ करवा रखा है, घाल छोड़ रखी है, मूठ करनी इत्यादि अनेकों प्रकार के जो भ्रम हैं वे पैदा करके चालाक लोग उनको लूटते हैं। इसलिए ये हम ये तंत्र मुद्राएं इसलिए हम प्रसारित करते हैं, इसलिए इनको हम बताते हैं ताकि जो उनके अंदर फैला हुआ भ्रम है वो दूर हो जाए। और ये जो मुद्रा है, इन मुद्राओं से चुंबकीय शक्ति और इलेक्ट्रिक मैग्नेट वेव निकलती हैं जो वातावरण में फैल करके इच्छित कार्य करती हैं। तो जो हमारे मन में फैली हुई धारणा है, अंधविश्वास है, जिससे हमें बेवकूफ़ बनाकर लूटा जाता है, उस से हम निजात पा सकते हैं। पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तो सदाशिव। ये कहा जाता है कि जो किसी पाश में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो जीव है, और जब पाश से मुक्त हो जाता है, उन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, सारे विकारों से अलग हो जाता है, कोई भी उससे विकार उसके अंदर नहीं रहता। यानी जब तक हम किसी भी पाश में जकड़े हुए हैं, किसी भी जाल में जकड़े हुए हैं, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए ये पाश मुद्रा हमें अनेकों प्रकार के जो पाश हैं, जो जाल हैं हमें जकड़े हुए हैं, चाहे वो शत्रुओं का हो, चाहे व्यापार में हानि का हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापारिक नौकरी, चिंता, द्वंद्व, रंज, गम, ये सब जो पाश हैं वे किसी न किसी रूप में हमें सताते रहते हैं। और उनसे जो अकारण भय होता है और धन जन की हानि भी होती है, ये सब जो इस मुद्रा के करने से हमें छूट जाता है। हमारी माता और बहनें कहती हैं कि हम पर जिन्न का साया है, हमारे बच्चे बार बार होकर के मर जाते हैं, तो हमें जो मशान आकर सताता है, किसी ने हमारी कोख बांध रखी है, किसी ने हम पर कुछ करवा रखा है। इस तरह के जो आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, भ्रम हैं, उन सब को के जकड़ में आने से हमें अनेक प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है और हमारा धन जन, यहाँ तक कि कुछ धूर्त लोग इसके बहाने महिलाओं का यौन शोषण भी करते हैं और बलात्कार वगैरह की घटनाएं भी इससे हो जाती हैं। इसलिए इन समस्याओं से निदान पाने के लिए ये पाशबद्ध मुद्रा है, पाश मुद्रा, इसका अभ्यास करने से हमारे मन में संतुष्टि हो जाती है और एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, जिससे हमारे आभा मंडल में इतना व्यक्तित्व, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा व्यक्तित्व आभा मंडल युक्त हो जाता है, जिससे किसी को भी हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती और वो स्वयं ही हमारे व्यक्तित्व से जो किरणें निकलती हैं उनसे प्रभावित होकर वो अपने आप ही सुधर जाता है।
तो ये मुद्रा, इस मुद्रा को करने के लिए किसी भी शांत जगह में आप एकांत स्थान में बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन आपको उचित लगे उसे लगा लें और इसमें अपने हाथ की जो मुट्ठी बना करके ये जो तर्जनी उंगली है इसको आपस में मिलाते हैं और अंगूठे को इस तरह से मिला करके ऐसे ये मुद्रा, इस तरह ये मुद्रा बन जाती है और इसे अनाहत चक्र के पास में रख करके हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इस मुद्रा का 5 या 10 मिनट में के अभ्यास से ही समस्त जो बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली बनता है। तो इसका प्राणायाम के साथ अभ्यास करके कम से कम 10-12 प्राणायाम करने चाहिए। 5-6 मिनट में ही इसका रोजाना अभ्यास करने से 10-15 दिनों के अंतर इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारा जो सर्वांगीण विकास होता है। और ये जो अंधविश्वास हैं उनको जो माताएं और बहनें इनसे ग्रसित हैं वे सब इस मुद्रा को 10-5 मिनट डेली कर लिया करें और किसी के भी चक्कर में न फंसें। तो इसका अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भवतु श्राव्यमङ्गलं, भवतु श्राव्यमङ्गलम्।